हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को भारत का रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी भारत प्रतिवर्ष इस दिन गणतंत्र दिवस मनाता है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। पहले 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1930 में 26 जनवरी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। भारत के गणतंत्र की यात्रा कई सालों पुरानी है, जो 1930 में शुरू हुई थी, जिसके बाद सन 1930 से 15 अगस्त 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। गणतंत्र राष्ट्र के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में विचार किया गया था, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इसी दिन देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी। भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तब भारत को अपनी ताकत का एहसास हुआ। देश का संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार किया गया था। ये हम कह सकते हैं कि सही मायने में भारत को आज़ादी 26 जनवरी को ही मिली थी, जिसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इस तरह आपने जाना कि 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे। हम सभी लोगों को ये शपथ लेनी चाहिए कि भारत के संविधान के प्रति हम लोग निष्ठा रखेंगे और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो देश यानी हमारे भारत राष्ट्र के लिए कुछ गलत साबित हो। देश के नागरिकों के जो कर्तव्य हैं संविधान में, उसे हमें पूरी तरह फॉलो करना है और देश के लिए संविधान ने जो हमें कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों को भी पूरा करना है। क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। हमें दूसरों की आज़ादी का भी ख्याल रखना है और अपनी आज़ादी को भी बचाना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी आज़ादी को जानें और दूसरे की आज़ादी को ना जानें। दिल्ली में 26 जनवरी को राजपथ पे इंडिया गेट के पास परेड निकाली जाती है। भारत के राष्ट्रपति उस परेड की सलामी लेते हैं। इस गणतंत्र दिवस के परेड में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं और उन झांकियों में उस राज्य की प्रगति को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। भारत की सैन्य सेनाएं भी इस दिन रिपब्लिक डे को इंडिया गेट के पास राजपथ पर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती हैं और देश को बताती हैं कि देश कितना आगे बढ़ चुका है, सामरिक रूप से भी और नागरिक रूप से भी। जिस भारत में पहले सुई तक नहीं बनती थी, आज वो भारत रॉकेट और दूसरे देशों के अंतरिक्ष अभियान में मदद कर रहा है। भारत की सेनाएं दुनिया में बहुत ही प्रोफेशनल सेना के रूप में जानी जाती है। दुनिया भर में कहीं भी
शांति की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय सेनाएं पीस कीपिंग फोर्स के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के साथ हिस्सा लेती हैं। भारत की पूरी प्रगति की जानकारी राजपथ पे इंडिया गेट पे 26 जनवरी को प्रतिवर्ष रिपब्लिक डे पर दी जाती है। हम सभी लोगों को ये संकल्प लेना है कि हम अपने भारत राष्ट्र की प्रगति के लिए तन से, मन से, धन से जो कुछ भी हो सकता है उसे करेंगे और भारत को बहुत ही समुन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।